डियर स्टूडेंट, वेलकम टू योर त्रिकोणमिति की इस चौथी क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम त्रिकोणमिति के चौथे अध्याय की ओर बढ़ रहे हैं, जिसका शीर्षक है ऊंचाई एवं दूरी। ये दो ऊंचाई और दूरी के बीच में क्या संबंध, उनके लिए बीच के लिए जैसा कि आपको मैंने त्रिकोणमिति पढ़ाते समय बताया था कि त्रिकोणमिति पूरी डिपेंड करती है राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज पर। जिसमें समकोण त्रिभुज में जहां 90 डिग्री का कोण बनता है उसके सामने वाली भुजा कर्ण बताया था, थीटा के सामने वाली भुजा लंब और तीसरी भुजा आधार। तो इसके अलावा इसमें मुख्य जिस थीटा की ज़रूरत पड़ती है वो tan थीटा, और tan थीटा का सूत्र होता है लंब बटा आधार। इसके अलावा दो थीटा और ज़रूरत पड़ती है साइन थीटा और कॉस थीटा। ये कहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं बता देता हूँ, लेकिन पहले हम लोग समझ लेते हैं कि प्रश्न कैसे आते हैं। आपको ऊंचाई दी हुई होगी, जैसे ये दिया हुआ होगा, ऊंचाई दिया है, और किसी मीनार या कोई भवन या कोई वस्तु के पाद से दूरी ज्ञात करनी है। पाद से दूरी ज्ञात करनी है। ये दो समस्या है, और इन दोनों के बीच में एक निश्चित बिंदु से क्या कोण बनता है वो थीटा दिया हुआ है। तो तीन चीज़ें, ऊंचाई, पाद से दूरी और थीटा। तो ऐसे में आपको सबसे पहले एक, जैसे उदाहरण के तौर पे एक प्रश्न दे रहा हूँ कि एक मीनार के पाद से 3 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु से पाद की मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, ज्ञात करो। मीनार के पाद की दूरी ज्ञात करो। ठीक है, सीधा सा सवाल है। एक मीनार के पाद से 3 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु से मीनार के पाद की दूरी ज्ञात करो। अब तो हमें मीनार या दीवार या कोई भवन इस तरह से एक खड़ा हुआ होता है। अब इसका पाद का मतलब क्या होता है, जो जमीन को स्पर्श करता बिंदु। तो ए बी एक कोई मीनार है, इससे 3 मीटर की दूरी। तो देखो ये दूरी सीधी सी क्षैतिज रेखा होती है। दूरी कभी भी तिरछी नहीं होगी, क्षैतिज होगी। मीनार हमेशा खड़ी होगी। तो ये सी बिंदु है, यहाँ पर बैठा, और यहाँ पे एक निश्चित कोण भी देगा। इन दोनों के बीच में कोण बनता है, मान लिया 30 डिग्री का। यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठता है और इस मीनार को देखता है, मीनार के टॉप बिंदु को देखता है। तो टॉप बिंदु को देखने पर एक निश्चित डिग्री का कोण बनता है, उसको कहते हैं 30 डिग्री। कितना है? 30 डिग्री का कोण। तो यहाँ एक बात समझनी है कि अगर जैसे व्यक्ति यहाँ बैठ के ऊपर की ओर देखता है, यानी हमें अपने काम ऊपर की ओर देखता है, तो उन्नयन कोण बनता है, उन्नयन कोण। और अगर व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है ये बिंदु पर और नीचे की ओर देखता है, तो वो अवनमन कोण। ये बात ध्यान रखनी है। जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं, यानी अपने आँख की पुतलियों को ऊपर करके किसी वस्तु को देखा जाता है, तब उन्नयन कोण बनता है। जब ऊपर से नीचे आँख की पुतलियों को नीचे करके देखा जाता है तो अवनमन कोण बनता है। तो ये आपको दिया हुआ है कि एक मीनार ए बी थी, जिससे 3 मीटर की दूरी पर, ये 3 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु सी है। सी से आप देखेंगे मीनार के ऊपरी बिंदु को, तो 30 डिग्री का कोण बनता है। तो ऐसी स्थिति में आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब समस्या हमारे पास, ये आपके सामने एक त्रिभुज दिख रहा है। तो त्रिभुज के अंदर ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये कर्ण है, जो हमें ज्ञात नहीं करनी है। और नीचे जो ये भुजा है आधार है, जो दी हुई है, और लंब हमें ज्ञात करना है। तो एक भुजा दी हुई है और दूसरी ज्ञात करनी है। तो आप ये जानते हैं कि लंब और आधार में संबंध बताने वाला थीटा कौन सा है? लंब व
आधार में संबंध बताने वाला थीटा, संबंध बताने वाला थीटा, बताने वाला त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात, वह अनुपात होता है tan थीटा। तो tan थीटा का जैसा कि आपको पहले बताया गया था, सूत्र है लंब बट्टा आधार, लंब और आधार के बीच में संबंध, लंब और आधार के बीच में संबंध। तो अब tan थीटा है, तो देखिए tan थीटा किस पे बनता है, C बिंदु, तो आपने लिख दिया tan C। अब तो लंब कौन सी भुजा हुई, हम लिख देते हैं AB, भुजा हुई AB, और आधार कौन सा हुआ, ये भुजा हो गई BC, तो BC आधार हो गया BC। अब आपको tan C कितने डिग्री का है, वहाँ पे 30 डिग्री का कोण बनता है, तो हमने 30 डिग्री लिख दिया। AB भुजा क्या है, नहीं दी हुई है, उसको हमने ऊंचाई है इसलिए h मान रखा, तो h लिख दिया, और BC कितनी दी हुई है 3। अब आप टेबल में जाइए, और टेबल के अंदर जो पहले मैंने बताई थी आपको टेबल, उस टेबल के अंदर देखिए कि tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, tan 30 डिग्री का। तो जैसा कि अगर भूल भी जाओ तो हमें मालूम है ये sin थीटा बट्टा cos थीटा होता है, तो sin 30 का मान होता है 1/2, और cos का होता है √3/2, दोनों कट गया तो क्या हो गया 1/√3, 1/√3। तो अब इसका मान लिख दिया हमने 1/√3 बराबर h/3, सीधा सा है। tan 30 का मान 1/2, और इसका √3/2, तो दोनों से 2 से 2 कट गया तो 1/3 रह गया, अब हमने लिख दिया। अब वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा करने पर, तो वज्र गुणा क्या, तो क्या है √3h बराबर 3, इसीलिए h बराबर क्या आ गया 3√3। तो अब हमेशा ये याद रखना है कि √3 का 3 में भाग देंगे तो ये रूट हो गया 3, ये √3 हो गया। यहाँ इसको देखना है तो इस तरह से समझ में नहीं आते, तो हम उसको रूट की भाषा में √9 लिख सकते हैं, इसको √3 कट गया तो क्या आ गया √3। ऐसा भी समझ में नहीं आता है तो सीधा सा है कि हम इसी को 3/√3 को √3/√3 से गुणा कर देते हैं, √3/√3 से गुणा कर देते, तो क्या हो गया बेटा 3/√3 बट्टा, इन दोनों का गुणा हुआ तो जैसा आप मानते हो हट जाता, तो 3 से 3 कट गया √3। तो हम लोगों के बीच में जब 3 मीटर, तो ऊंचाई मीनार की कितनी आएगी √3। अब √3 का मान होता है 1.732 मीटर, अगर मीटर में दी हुई तो मीटर, इतने मीटर की मीनार थी, तो हमने tan थीटा के माध्यम से इसका मान ज्ञात किया। अब अगर कभी इसी प्रश्न में पूछ दे कि मीनार से ये तिरछी दूरी कितनी है, तिरछी दूरी यानी यहाँ से सीधी दूरी कितनी है, ये तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात की, उस बिंदु से मीनार के ऊपर वाले बिंदु की सीधी दूरी कितनी है, तो इसका मतलब अपने को कण ज्ञात करना है। अब आपने को दिया क्या हुआ था, आधार दिया हुआ है और कण ज्ञात करना है, तो आधार वह कण। अब आधार व कण में संबंध कौन सा अनुपात बनाता है, cos थीटा। तो cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बट्टा कण, आधार बट्टा कण, ठीक है। तो सीधा सा है, तो cos कितने डिग्री है, cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री बराबर आधार क्या है BC और कण क्या है AC, तो BC/AC। तो अब cos 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2 बराबर BC हमें नहीं दी हुई है तो हमने कोई भी मान लिया, x मान लिया, BC को क्या मान लिया x, तो x/3, वही वज्र गुणा करने पर, तो वज्र गुणा किया तो क्या आया 2x बराबर 3√3 गुणा किया। हमेशा ये इन दोनों का गुणा आपस में नहीं होता है, इसीलिए इसी को इस तरह से लिखते 3√2, इसीलिए x बराबर कितना हुआ 3√3/2। अब इसको बदलने की ज़रूरत, अगर आवश्यकता महसूस करो तो ठीक, नहीं तो यही उत्तर हो जाता है। और आवश्यकता महसूस करोगे तो कैसे होगा 3 × √3 का मान 132/2, फिर 2 से डिवाइड कर दो इसको, ये हो गया 8 बार, पॉइंट आ गया 3, 6 और 6,
अब इससे मैं 3 को गुणा कर देता हूँ तो 8, 9 और सीधी दूरी। कभी कभी आपको मीनार की ऊंचाई दी होती है। क्या दी होती है? मीनार की ऊंचाई और आपको सीधी दूरी ज्ञात करनी है, तो ऐसे में साइन थीटा लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? साइन थीटा। साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बट्टा कर्ण। तो इस तरह से आप 3 थीटाओं का ही उपयोग करना हमेशा। किसका? साइन थीटा का, कॉस थीटा का और टेन थीटा का। वो 3 थीटा उपयोग नहीं करना, हालांकि उससे भी हो सकता है लेकिन आपको उपयोग नहीं करना। तो मैं समझता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा। तो इस पर हाँ, मैं समझता हूँ आपकी समझ में आ गया है, और इस पे आधारित अपनी बुक से कुछ होमवर्क भी करके मुझे दिखाओगे और चित्र बनाओगे। ऐसी कई प्रॉब्लम है जो जहाँ आप रोकते हो आप मुझे बताइए, प्रश्न को